सीक्रेट गेम्स के समय कहां गए थे? सीक्रेट गेम्स में तो कितनी अश्लीलता है, डायरेक्ट न्यूडिटी है। पर भाई हिंदू संस्कृति को टारगेट किया है ना, हिंदू बिगट्स को दिखाया है ना भाई उसमें, हिंदू बिगट्स को, हाँ, हिंदू की बिगटरी को उसमें दिखाया है, कट्टरपंथी हिंदू। जितना आप सनातन संस्कृति को टारगेट करेंगे, फिर आप अश्लीलता दिखाओ, गाली गलौज दिखाओ, देवी देवताओं को गालियां दो, गुरु शिष्य परंपरा का भद्दा मजाक उड़ाओ, वो देखकर भाई हमें हम तो वो दिखाई नहीं देता, और वो तो हम प्रमोट करेंगे उल्टा। और जवान की बात करें तो इंडिया अलायंस के कई सारे नेता जवान को तो भर भर कर प्रमोट कर रहे थे, कुछ तो टिकट भी बांट रहे थे। जवान में हिंसा नहीं दिखी थी, वहां पर तो एनएजी कमांडोज पर ऐसे चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे जेल के कैदी, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, एनएजी कमांडोज पर हमला करने को नग्न किया जा रहा था एनएजी कमांडोज को। वो हिंसा अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है, लाल आतंकवाद को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, तो वो हिंसा अच्छी है। पर एनिमल में एक बेटे को अपने पिता की रक्षा के लिए या एक भाई को अपनी बहन की रक्षा के लिए हिंसा करते हुए दिखा दिया, तो वो हिंसा भाई दुनिया समाप्त हो गई। अभी युवा सारे के सारे बर्बाद हो गए एक एनिमल फिल्म से। अभी भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग आई थी, उसके फिल्म के एंडिंग में छोटे छोटे बच्चियों को क्या बोलते हुए दिखाया है। एक बच्ची उठकर बोलती है कि अब मैं ब्रा नहीं पहनूंगी, दूसरी बच्ची उठकर कहती कि अब मैं आईब्रो नहीं करूंगी, एक बच्चा उठकर कहता है कि अब मैं पैरी पौना नहीं करूंगा, बड़ों का सम्मान करना वगैरह तो फालतू की बातें हैं। उससे परिवार बर्बाद नहीं होते, उससे समाज बर्बाद नहीं हो रहा था। पाकिस्तान प्रेमी फिल्मों को देखकर चिंता नहीं होती। और इंडस्ट्री कहां गई? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, इंडस्ट्री कहां गई? अब क्यों नहीं ये बातें करते भाई हमारे रोजगार का क्या होगा, क्यों एनिमल का विरोध किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और कबीर सिंह और पुष्पा की उन्होंने बात की। सबसे पहली बात तो भाई ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों अभी 2 दिन पहले कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन जी ने संसद में एनिमल फिल्म को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की कि एनिमल जैसी फिल्में कैसे समाज को बर्बाद कर रही है, समाज पर कितना बुरा असर इन फिल्मों का हो रहा है। 1-2 और फिल्मों का उन्होंने उदाहरण नाम लिया, कबीर सिंह और पुष्पा। ये फिल्में युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट के साथ में इस फिल्म में दिखाया है। और एनिमल को तो उन्होंने समाज के लिए बीमारी ही बता दिया। आगे कहा कि सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, सेंसर बोर्ड क्या सो रहा है क्या, ऐसी फिल्में कैसे पास हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और एक और बात उन्होंने कही कि अर्जुन विल्ली जो सॉन्ग है उसको अपमानजनक तरीके से फिल्म में उन्होंने दिखाया है। कांग्रेस एमपी उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास उन्हें याद आया और कहा कि सिख योद्धा मुगलों के विरुद्ध और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए शौर्य गीत को गाते थे। तो फिल्म में उन्होंने इसे अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत किया है। 2 परिवारों के बीच के गैंग वॉर के ऊपर आधारित फिल्म है और उसमें उन्होंने इस शौर्य गीत को कैसे दिखाया, अपमान किया है। और एक और बात बताई कि उनकी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ में वे एनिमल मूवी देखने के लिए गए थे और फिल्म देखकर वे इतने आहत हुए कि रोते हुए बीच में ही वे थिएटर से बाहर निकल आए। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, इसी पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन जी ये महिला सांसद, इस कारण से उनके बारे में कोई मैं ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे उनका अपमान करने हमारे संस्कार में तो नहीं है भाई। परंतु उन्होंने जो बात कही है उस पर केवल मैं अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने वाला हूँ। और ओवरऑल कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है फिल्मों को लेकर या बॉलीवुड को लेकर या इंडिया अलायंस की भी हम बात कर सकते हैं, तो उस पर मैं अपने विचार यहाँ पर रखने वाला हूँ। किसी पर व्यक्तिगत आप ये बात मत लेना, ठीक है? आगे जो कुछ भी मैं कहूँगा। दोस्तों लेफ्ट की इकोसिस्टम की चतुराई आप यहाँ पर देखिए। मैं जब लेफ्ट कहता हूँ ना तो उसमें सभी आ गए, फिर सेक्युलर्स भी आ गए, लिबरल्स भी आ गए, वोक्स भी आ गए, तथाकथित फेमिनिस्ट भी आ गए, सभी आप पकड़ लीजिए। तो उनकी चतुराई आप देखिए। अभी जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा से कोई अगर बॉलीवुड के किसी प्रोपेगेंडा कंटेंट की आलोचना करता है कि भाई इसमें इतनी प्रॉब्लमेटिक थीम का उपयोग किया है, किस प्रकार से ये हमारे मतलब जो भी वोक एजेंडाज होते हैं परिवार तोड़ने को लेकर, माता पिता के विरुद्ध भड़काने को लेकर, विवाह की संस्था के विरुद्ध, रीति रिवाजों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध, समाज के नाम से छाती कूटने की बातें वगैरह, आए दिन 99% कंटेंट में वही प्रोपेगेंडा हम देखते हैं। या फिर कभी नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, आतंकवादियों को जस्टिफाई किया जाता है। किसी भी प्रोपेगेंडा कंटेंट को लेकर कोई राष्ट्रवादी अपनी चिंता जब व्यक्त करता है ना तो तुरंत
ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम क्या कहता है? या तो वो विक्टिम मोड में आ जाएगा कि देखो देखो हम पर अटैक किया जा रहा है, भाई रोजगार कितने लोगों का जुड़ा हुआ है, हजारों लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, हमारे बिजनेस का क्या होगा, इतने सारे थिएटर ओनर्स हैं, पॉपकॉर्न बेचने वाले हैं, समोसा बेचने वाले हैं, थिएटर तक ले जाने वाले ऑटो रिक्शा वाले वगैरह, सबकी चिंता अचानक से उनको हो जाएगी, एकदम से विक्टिम मोड में आ जाएंगे। और फिर लेफ्ट के इकोसिस्टम का दूसरा एक हिस्सा होता है, वो टारगेट करने भी लग जाएगा कि ये तो अंधभक्त है, ये आरएसएस के दल्ले हैं, ये तो ये है वो है, देखो देखो कैसे इतना सा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उनको सहन नहीं होता, देखो देखो कैसे अटैक कर रहे हैं, देखो कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करते हैं, देखो देखो कैसे फासिस्ट है, फांसीवादी है वगैरह वगैरह। तो ये जब आप सच में जो कंटेंट प्रॉब्लमेटिक होता है ना, जो 99% कंटेंट होता है बॉलीवुड का, उसकी जब हम आलोचना करते हैं, कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति आलोचना करता है, तो लेफ्ट का इकोसिस्टम उस समय ऐसे विक्टिम मोड में और अटैकिंग मोड में आ जाएगा और पूरा एक नैरेटिव वो सेट कर देते हैं। और दूसरी तरफ कोई एनिमल जैसी कोई एक आध फिल्म आ जाए तो तुरंत ऐसा हवा खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई बस अब समाज बर्बाद होने वाला है, युवा पीढ़ी बर्बाद होने वाली है, देश में प्रलय आ गया है, बस अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। और इसके बाद में कोई बॉलीवुड वाला, कोई बॉलीवुड के इकोसिस्टम का सामने आकर इसकी आलोचना नहीं करेगा कि भाई अब इनको चिंता नहीं हो रही क्या रोजगार की? हाँ, क्यों भाई हमारी इंडस्ट्री पर क्यों अटैक कर रहे हो? अब कहाँ गई वो थाली में छेद करने वाली बातें, क्या क्या बातें की जाती थी ना, अभी कोई नहीं कहेगा, अब सब। हाँ, और दुख की बात यह है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा से है वे भी फिर ऐसे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ऐसे समय पर, फिर वे भी खुलकर अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बातें सामने जो व्यक्ति कर रहा है वो बड़ा ही शब्दों के जाल को बिछाकर ऐसा वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई उनसे महान तो जैसे कोई है ही नहीं, बिल्कुल सही बात जैसे वो कह रहे हो। पर यहाँ पर बात है हिपोक्रेसी की, बराबर ना? मैंने तो अपने रिव्यू में भी कहा था कि एनिमल में कुछ बातें ऐसी है जिनको थोड़ा सा अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था, ताकि जो लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, फेमिनिस्ट वगैरह है उनको कुछ भी बोलने का अवसर नहीं मिलता। परंतु बात यहाँ पर हिपोक्रेसी के है। ये लोग तब कहाँ गए थे जब अनुराग कश्यप के कंटेंट में कितनी अश्लीलता, कितनी गाली गलौज, कितना घिनौना कंटेंट, कहाँ गए थे तब ये सब? तब उनको समाज की चिंता नहीं हो रही थी, युवा पीढ़ी की चिंता नहीं हो रही थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के समय कहाँ गए थे? सीक्रेट गेम्स के समय कहाँ गए थे? सीक्रेट गेम्स में तो कितनी अश्लीलता है, डायरेक्ट न्यूडिटी है। पर भाई हिंदू संस्कृति को टारगेट किया है ना, हिंदू बिगट्स को दिखाया है ना भाई उसमें, हिंदू बिगट्स को, हाँ, हिंदू की बिगटरी को उसमें दिखाया है, कट्टरपंथी हिंदू। जितना आप सनातन संस्कृति को टारगेट करेंगे, फिर आप अश्लीलता दिखाओ, गाली गलौज दिखाओ, देवी देवताओं को गालियां दो, गुरु शिष्य परंपरा का भद्दा मजाक उड़ाओ, वो देखकर भाई हमें हम तो वो दिखाई नहीं देता, और वो तो हम प्रमोट करेंगे उल्टा। एनिमल कैसे दिखा दिया भाई, समाज बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया, प्रलय आ गया देश में एनिमल फिल्म रिलीज होने के कारण। हाँ, बाकी 99% कंटेंट में जब यही लिबरल्स, वोक्स, कांग्रेस पार्टी, वे तो अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहते हैं ना, तो इनके लिबरल आइडियोलॉजी वाले फिल्म मेकर्स क्या बनाते हैं कंटेंट, हाँ, जो कि 99% कंटेंट होता है बॉलीवुड का, वो क्या दिखाया जाता है उसमें? इनके तो जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है समाज के नाम से छाती कूटना, कि समाज कौन होता है हमें जज करने वाला, हम तो अपने टर्म्स पर लाइफ जिएंगे, तब समाज बर्बाद नहीं होता, उस मानसिकता से समाज बर्बाद नहीं होता। कितना कंटेंट चाहिए ऐसा? भाई मैं तो हर महीने ये सब बातें बार बार कर करके थक जाता हूं, क्योंकि यही सारा कंटेंट तो बॉलीवुड बार बार बनाता है, तब समाज की चिंता क्यों नहीं होती? अभी भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग आई थी, उसके फिल्म के एंडिंग में छोटे छोटे बच्चियों को क्या बोलते हुए दिखाया है? एक बच्ची उठकर बोलती है कि अब मैं ब्रा नहीं पहनूंगी, दूसरी बच्ची उठकर कहती है कि अब मैं आईब्रो नहीं करूंगी, एक बच्चा उठकर कहता है कि अब मैं पैरीपौना नहीं करूंगा, बड़ों का सम्मान करना वगैरह तो फालतू की बातें हैं। उससे परिवार बर्बाद नहीं होते, उससे समाज बर्बाद नहीं हो रहा था, उससे बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे थे, उससे समाज बर्बाद नहीं हो रहा था। और थैंक यू फॉर कमिंग तो एक फालतू फिल्म का मैंने उदाहरण दिया। बहुत सारा क्रिटिकली एक्लेम्ड कंटेंट है, ये गंदी बात वगैरह एकता कपूर वो तो है ही बी ग्रेड कंटेंट, बहुत सारा क्रिटिकली एक्लेम्ड कंटेंट ये बनाया जाता है। किस लिए? परिवार तोड़ना है, हमें विवाह तोड़ना है। ये रीति रिवाज क्या होते हैं, ये परंपराएं क्या होती है, समाज कौन होता है जज करने वाला, हम अपने टर्म्स पर लाइफ जिएंगे। ये सेम डायलॉग आपको हाल ही के कई सारी फिल्मों में देखने को मिल जाएगा कि समाज कौन होता है, हम अपने टर्म्स पर लाइफ जिएंगे। तब समाज बर्बाद नहीं हो रहा था, परिवार बर्बाद नहीं हो रहे थे।
इतना घिनौना वोक आइडियोलॉजी वाला कंटेंट। हाँ, नेट OTT पर तो भरा पड़ा है ना, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बडी, सेक्स बडी, दूसरे कौन होते हैं जज करने वाले, सेक्सुअल लिबरेशन, हमारी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है। ये सब बातें बच्चों के दिमाग में डाली जाती है, तब समाज बर्बाद नहीं होता, युवा बर्बाद नहीं होते, बच्चे बर्बाद नहीं होते। OMG 2 में कहा जाता है कि हस्तमैथुन तो सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कोई हानि नहीं होती, और बच्चे गर्व के साथ में फिल्म के एंडिंग में आकर कह रहे कि हां मैं हस्तमैथुन करता हूं। उससे बर्बाद नहीं हुए बच्चे, उससे बर्बाद नहीं हुए युवा। जब छोटे छोटे बच्चों को आप हस्तमैथुन पर गर्व करना सिखाएंगे, तो हस्तमैथुन करते समय वो किसी स्त्री की तरफ वो क्या कुछ ना कुछ तो गलत भाव मन में लाएगा ना, चाहे वो कोई अश्लील फिल्म देख कर लाए, कोई अश्लील दृश्य देख करके लाए, कोई मैगजीन पढ़ करके लाए, या अपने ही क्लास की किसी बच्ची के बारे में वो गलत भाव मन में लाएगा ना हस्तमैथुन करते समय। तो उससे महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ रहा था OMG 2 जैसी फिल्मों से, या महिलाओं की तरफ कुदृष्टि से देखने को और प्रमोट किया जा रहा था? तब चिंता कहां गई थी? तब तो इनके वो अभिसार वगैरह जो कुछ भी है, बड़े इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने वाले, वो तो प्रमोट कर रहे थे फिल्म को, तब चिंता नहीं हुई। और जवान की बात करें तो इंडिया अलायंस के कई सारे नेता, कई सारे नेता जवान को तो भर भर कर प्रमोट कर रहे थे, कुछ तो टिकट भी बांट रहे थे। जवान में हिंसा नहीं दिखी थी, वहां पर तो NAG कमांडोज पर ऐसे चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे जेल के कैदी, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। NAG कमांडोज पर हमला करने को नग्न किया जा रहा था NAG कमांडोज को। वो हिंसा अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है, लाल आतंकवाद को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, तो वो हिंसा अच्छी है। पर एनिमल में एक बेटे को अपने पिता की रक्षा के लिए, या एक भाई को अपनी बहन की रक्षा के लिए हिंसा करते हुए दिखा दिया, तो वो हिंसा भाई दुनिया समाप्त हो गई। अभी युवा सारे के सारे बर्बाद हो गए एक एनिमल फिल्म से। जो युवा सेक्रेट गेम्स देखकर नहीं हुए, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख करके नहीं हुए, यह इनका 99% प्रोपेगेंडा कंटेंट देखकर वो बर्बाद नहीं हुए, बस एनिमल से बर्बाद हो गए। बस दुख की बात यह है कि कितनी आसानी से नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, और फिर कई राष्ट्रवादी भी वो फिर डिफेंसिव मोड में आना, या फिर नहीं कर पाते, फिर इसको काउंटर करना चाहिए ना, इनकी हिपोक्रेसी को सामने लाना होगा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई एनिमल को A सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसका अर्थ ही होता है कि वो वयस्कों के लिए है, अडल्ट्स के लिए है वो फिल्म, और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो एक्शन ड्रामा फिल्म में आपको वायलेंस नहीं दिखेगा, एक्शन नहीं दिखेगा, तो कहां पर दिखेगा वो एक्शन और वायलेंस? हाँ, कहां पर दिखेगा? एक्शन फिल्म में एक्शन नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था? क्या फिल्म का लीड कैरेक्टर अपने जेंडर को लेकर कंफ्यूज होकर घूमता, या उसको अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने वाली थीम डालनी चाहिए थी क्या फिल्म मेकर को, जैसे कि इनकी वो फिल्मों में होता है? उस सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने वाली थीम से बच्चे बर्बाद नहीं होते। और एनिमल में तो उल्टा हिंदू सिख एकता को कितनी सुंदरता से उन्होंने दिखाया है। जो हमेशा वामपंथी हिंदू और सिख उनको बांटने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये फिल्म जोड़ने का प्रयास कर रही है। हिंदू और सिख एकता को कितनी सुंदरता से दिखाया है। क्या उस कारण से पीड़ा हो रही थी फिर? और अर्जुन वेली सॉन्ग को तो कितने गर्व के साथ में उन्होंने, एकदम शूरता और वीरता का भी भाव जगाता है फिल्म में वो गीत हमारे अंदर। और संदीप रेड्डी वेंगा ने तो उल्टा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सपोज किया है इस फिल्म में, बॉबी देओल के कैरेक्टर के माध्यम से। अबरार हक का कैरेक्टर, उसकी 3 पत्नियां दिखाई है, वो अपनी तीनों ही पत्नियों पर कैसे अत्याचार करता है, कैसे उन पर अन्याय करता है। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सही मायने में क्या होती है, उसको विलन के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। नेगेटिव कैरेक्टर, उसको एक्सपोज किया है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। पर जैसा कि एलिट क्रिटिक्स उनको पीड़ा हुई ये देख करके, उन्होंने कहा कि भाई संदीप रेड्डी वेंगा ने तो पॉलिटिक्स की है, कि एक बारबरिक मुस्लिम विलन दिखा दिया, मुस्लिम मोल दिखा दिया, उसकी 3 पत्नियां दिखा दी। मतलब एलिट क्रिटिक्स को जिस प्रकार से विलन को मुस्लिम दिखाया, इस कारण से उनको बड़ी पीड़ा हुई, आहत हुए, या ये उनको पॉलिटिक्स दिखाई दी, क्या उस कारण से कांग्रेस को तकलीफ हुई एनिमल फिल्म से? मतलब पता नहीं, मुझे तो दूसरा कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा फिल्म में कि क्या इतनी, किस बात की इतनी पीड़ा हुई एनिमल फिल्म देख करके। और हाँ, जहां तक बात है महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट के साथ में फिल्म में दिखाया गया है, तो भाई जैसा कि मैंने कहा, वो तो अबरार हक एक निगेटिव कैरेक्टर है। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है सही मायने में, जहरीला पुरुषत्व क्या होता है, हाँ, तो ये तो उन्होंने दिखाया है। उसको कहीं पर उन्होंने सही नहीं ठहरा, उल्टा वो निगेटिव कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। और रही बात रणबीर कपूर के कैरेक्टर की, तो भाई वो तो अपनी बहन की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहता है। और
पति और पत्नी के बीच में, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना का जो पात्र है उनके बीच में जो कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, बातचीत उन्होंने दिखाई है, वहाँ पर तो भाई रश्मिका मंदाना उल्टा रणबीर कपूर के कैरेक्टर को कई कई थप्पड़ मारती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई कई थप्पड़ मारती है। और रणबीर कपूर तो चुपचाप उन सबको सहन भी करता है। और विवाह बाह्य संबंध जो वो उसको बनाते हुए दिखाया जोया के साथ में, उसको वो अपनी गलती मानता है। उस गलती को करवा चौथ के दिन एक्सेप्ट कर रहा है आकर के। पत्नी के थप्पड़ खाए उसके पांव पकड़कर वो बैठता है। तो पता नहीं उनको कौन सा डिसरिस्पेक्ट और कहां पर वो डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहे थे जो उनको दिखाई दिया। और कबीर सिंह और पुष्पा की उन्होंने बात की। सबसे पहली बात तो भाई, पुष्पा कोई राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित तो फिल्म है नहीं। उसकी थीम तो उल्टा बिल्कुल उसके विपरीत ही हमें दिखाई देती है पुष्पा की। पर शायद उन्हें किसी और फिल्म का नाम मिला नहीं होगा। काफ़ी सोचा होगा कि भाई अब फिल्में समाज पर बुरा असर डालती है, इसके लिए 3-4 नाम तो लेने हैं, पर कौन से नाम ले, क्योंकि बॉलीवुड का 99% कंटेंट तो कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित ही है। वोक, लिबरल, तथाकथित सेक्युलर, उस विचारधारा वाला ही होता है। तो वहाँ पर शायद कोई नाम मिला नहीं होगा। तो फिर बहुत ढूंढते ढूंढते फिर याद आ गया कि हाँ पुष्पा उसका हम नाम ले सकते हैं। तो ज़बरदस्ती पुष्पा का नाम लिया। मुझे तो पता नहीं, कोई सेंस ही नहीं था पुष्पा का नाम लेने का वहाँ पर। उसकी थीम अलग, फिल्म अलग, पता नहीं। और कबीर सिंह की जहाँ तक बात है महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट के साथ दिखाने, भाई कबीर सिंह तो इतना उसको अपने प्रेम के प्रति कमिटेड दिखाया है, एकनिष्ठ दिखाया है कि वो जिस लड़की से प्रेम करता है फिर उसके लिए वो अपना जीवन तक बर्बाद करने पर तुल जाता है। और वो एक अंत तक उसके साथ डटा ही, एकनिष्ठ ही रहता है। फिल्म के एंडिंग में उन दोनों को मिलते हुए दिखाया है और उसको बड़े ही सम्मान के साथ में वो अपने घर पर लाता है। उसके प्रेम को कितने एकनिष्ठ प्रेम ही कबीर सिंह का वहां पर दिखाया है। और जो एक थप्पड़ वाला सीन की जो ये बात करते हैं ना, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा पर फिर से वो कहना आवश्यक है कि देखिए वहां पर उस सीन में प्रीति कबीर सिंह को बार बार अपनी तरफ खींच रही है। कबीर नहीं बात करना चाहता, वो जा रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं बात करनी, जाओ तुम जाओ, मुझे नहीं बात करनी। वो जा रहा है और प्रीति उसे अपनी तरफ खींच रही है बहुत देर तक। फिर गुस्सा होकर कबीर वहां पर हाथ उठाते हुए दिखाया है। क्या वो सही? बिल्कुल गलत है भाई। सही वो कहने का और प्रश्न उठाने का भी प्रश्न ही नहीं उठता, गलत ही है हाथ उठाना। पर यहां पर आप बस जेंडर को रिवर्स कर दीजिए। एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड या उसका प्रेमी जो भी है उसके साथ में है, उन दोनों का झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर के। और फिर लड़की कहती कि जाओ मेरे साथ मुझे नहीं बात करनी, जाओ निकलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ तुम निकलो मुझे। और लड़का उससे माफ़ी मांग रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो उस लड़की को अपनी तरफ खींच रहा है, नहीं ना, मत जाओ ना, ऐसा मत करो, मत तोड़ो रिश्ता, वो अपनी तरफ खींच रहा है लड़की को। लड़की मना कर रही है, वो लड़का सुन ही नहीं रहा। फिर लड़की उसको जोर से थप्पड़ मार देती है। इसको तो वुमन एम्पावरमेंट ही कहा जाएगा ना। भाई वो सीन क्या था, क्या है? और प्रीति को भी थप्पड़ मारते हुए दिखाया है कबीर सिंह में कई जगहों पर। किन बातों को लेकर आप क्या आर्ग्यू कर रहे हो? महिलाओं के डिसरिस्पेक्ट की बात तो ये तथाकथित फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट कंटेंट, वोक कंटेंट, उसमें क्या क्या नहीं दिखाया जाता। वो अगर एक में बोलने भी लग जाओ तो मुझे ही अपना ही मुंह खराब करने वाली बात आ जाएगी। फिर वो चाहे 4 more shots प्लीज़ हो या इनका थैंक यू फॉर कमिंग, और भाई दूसरा बी ग्रेड कंटेंट तो उसकी तो लाइन झड़ी लगी हुई है। और छोटे छोटे बच्चियों को अपने ही परिवार के विरुद्ध भड़काने का जो काम फिल्म मेकर्स कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। उसको लेकर चिंता नहीं होती, जवान को लेकर चिंता नहीं हुई थी, लाला आतंकवाद का सेलिब्रेशन, पाकिस्तान प्रेमी फिल्मों को देखकर चिंता नहीं होती। और इंडस्ट्री कहाँ गई? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्री कहाँ गई? अब क्यों नहीं ये बातें करते भाई हमारे रोजगार का क्या होगा, क्यों एनिमल का विरोध किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। चलिए भाई ये विषय तो इतना बड़ा, इस पर तो इतने सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, इतनी बातें की जा सकती थी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो बस मैंने अभी ऐसे ही बैठा, मैंने वो देखा तो मैंने कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा है मैंने। अगर ऐसे प्रॉपर पॉइंट्स लिखने जाए तो इतने उदाहरण दिए जा सकते हैं इतनी सारी फिल्मों के। क्योंकि आप देख लीजिए ना, हर महीने कितनी बार मैं आपको बताता रहता हूँ ये वोक कंटेंट रिलीज हुआ, वो वोक कंटेंट, ये वोक प्रोपेगेंडा, ये अभी जोरम रिलीज हुई, नक्सलियों को जिस प्रकार से उसमें क्रांतिकारी दिखाया है, कितना सारा कंटेंट आता रहता है। चलिए बाकी इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।